Good morning, students of class third Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए हम आज क्लास थर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट को आप YouTube पर देख सकते हैं अपने स्कूल की साइट खोल करके। और इस क्लास थर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम टॉपिक ले रहे हैं, वो आपकी बुक द ग्रामर कनेक्ट ग्रामर की बुक से है। तो ग्रामर की बुक से हम चैप्टर फर्स्ट में आज हम पढ़ रहे हैं द अल्फाबेट। अब सबसे पहले हम इस नाम के बारे में पता करेंगे, द अल्फाबेट का मतलब क्या है। अल्फाबेट जो है वो वर्णमाला को कहा जाता है। हिंदी में जैसे वर्णमाला होती है अ अनार से ज्ञानी तक, उसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। हर भाषा की, हर लैंग्वेज की अल्फाबेट अलग अलग होती है। तो हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश की अल्फाबेट से हम शुरू करेंगे। हिंदी सीखेंगे तो हिंदी की वर्णमाला से शुरू करेंगे। हर भाषा की, हर लैंग्वेज की वर्णमाला अलग अलग टाइप की होती है। तो हम इंग्लिश की अल्फाबेट में कुल लेटर कितने होते हैं, ये हमने क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश की अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि लेटर्स होते क्या है। लेटर्स वो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिससे कि हम किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज करते हैं। तो हम इंग्लिश लिखने के लिए कौन से सिंबल यूज करते हैं, वो है टोटल 26 लेटर्स। 26 लेटर्स जो हैं उसका सिंबल्स हम यूज करके और फिर इंग्लिश को सीखते हैं। अब जो 26 लेटर्स होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दो रूप में होते हैं। पहला उसका रूप है कैपिटल लेटर्स का, जिसमें हम इस प्रकार के लेटर्स सिंबल पहले सीखते हैं, ए बी सी डी ई, और इस तरह से ये आपने नर्सरी क्लास से सीखे हैं। और सबसे लास्ट लेटर जो 26 नंबर पर होता है वो होता है जेड। ए बी सी से शुरू होकर के जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं, इसका ये सिंबल्स जो हैं इसको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। ये इंग्लिश अल्फाबेट के कुल लेटर 26 होते हैं। सभी स्टूडेंट्स 26 लेटर्स को कैपिटल लिखना नर्सरी क्लास से सीखते हैं। तो हमने आपको एक बार फिर ये याद दिला दिया कि जो हमने छोटी क्लासेस में नर्सरी केजी प्रेप में या फर्स्ट सेकंड में सीखा है 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के, उसका रूप, आकार, शेप कैसी होती है। उसके बाद हम इसी लेटर्स को, इन्हीं लेटर्स को हम स्मॉल लेटर्स के रूप में अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि आपकी बुक में ये लिखे होते हैं इस प्रकार के, ए बी सी डी, और इस प्रकार ये लिखे होते हैं। और राइटिंग की फॉर्म में हम इनको थोड़ा कर्सिव करके लिखते हैं। जैसे ए को हम इस तरह से थोड़ा कर्सिव रूप देते हैं ताकि वो सुंदर लगे। ये कैपिटल है ए, और ए जो स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं वो भी हम थोड़ा कर्सिव रूप दे देते हैं उसको इस तरह से। ये हम लिखते हैं स्मॉल ए। और कर्सिव राइटिंग में, हैंड राइटिंग में सुंदर लिखने के लिए इस ए को जो बुक में इस तरह लिखा होता है, कर्सिव राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में हम इसको इस तरह लिखते हैं। इसी तरह से बी के लिए ये बी, और राइटिंग में हम बी जो है वो इस तरह लेते हैं स्मॉल लेटर्स को। तो स्मॉल लेटर्स
और कर्सिव लेटर्स जो हैं उसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज होता है। जैसे कि Z है तो Z को हम इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में हम Z को इस तरह से घुमा करके लिखते हैं। ये हमने आज सीखा कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश की अल्फाबेट में, और 26 लेटर्स को जो बुक के अंदर लिखा होता है, प्रिंटिंग लेटर्स होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कर्सिव में जो सुंदर राइटिंग लिखने के लिए हम यूज करते हैं वो हम इस तरह से यूज करते हैं, A B से C से Z तक। स्मॉल लेटर्स को इस प्रकार हम लिखते हैं। ये हुआ अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट सीखने के बाद हम उसमें से बनाते हैं वर्ड्स, ठीक है, और वर्ड से बनते हैं फिर सेंटेंसेस। तो इस तरह से वर्ड बनते हैं तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द बनाना। यानी कि एक लेटर ए का हम यूज करते हैं दूसरे लेटर के साथ P P L E। अब एक ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गया। ग्रुप ऑफ लेटर हमें एक मीनिंग दे रहा है तो हम इसको शब्द कहेंगे। ये एक शब्द है, ये एक वर्ड है। एप्पल, हमारे दिमाग में इसके बारे में एक इमेज आ जाता है कि किसी फल का नाम है, फ्रूट का नाम है एप्पल। तो ये एक बन गया वर्ड। हमने किससे बनाया, अल्फाबेट के लेटर से। अल्फाबेट जो इंग्लिश के अल्फाबेट है 26 लेटर्स, उनका सही यूज करके हमने ये एक वर्ड बनाया है। अब इसी तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, यानी पूरा वाक्य बनाते हैं। इस एप्पल के बारे में एक और सेंटेंस में पूरा वाक्य के रूप में लिखता हूं, आई ईट एन एप्पल। अब ये क्या है, मैं एक सेब खाता हूं या मैं एक सेब खाती हूं। अब ये एक पूरा वाक्य है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कब बनता है, जब हम वर्ड्स का एक ग्रुप लेते हैं जिससे कोई पर्टिकुलर मीनिंग बनती है। अब ये जो है मीनिंग के साथ वर्ड्स का ग्रुप बना है कि मैं एक सेब खाता हूं, तो सेब के लिए एप्पल, एक एंड खाता हूं के लिए ईट, आई का मतलब मैं। अब ये बन गया मैं एक सेब खाता हूं या मैं एक सेब खाती हूं। ये था वर्ड, ये क्या था, ये था वर्ड, एक शब्द था। और ये जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है सेंटेंस। इसको हम कहते हैं वाक्य हिंदी में, सेंटेंस। सेंटेंस बना हुआ है। अब हम इन लेटर्स का यूज किस तरह करते हैं, वर्ड बनाने में और वर्ड से सेंटेंस बनाने में। तब हम अंग्रेजी को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि जो लेटर्स कैपिटल हैं इसका यूज कब किया जाता है, सेंटेंस में। तो सेंटेंस में इसका यूज कैसे करते हैं, पहला इसका पॉइंट ए कि एज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस। हर वाक्य का, प्रत्येक सेंटेंस का लेटर जो पहला होता है उसमें हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा है, ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किस वर्ड से हुई है, ही से, तो ही को हम एच को कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर आपको आई ईट एन एप्पल, इसमें सेंटेंस की शुरुआत आई से हुई है। तो इसी तरह से हम दूसरे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का जो ग्रुप बनता है वर्ड्स का, उसमें पहला वर्ड जो भी आएगा वो कैपिटल लेटर से लिखने की शुरुआत करेंगे। ये हुआ कैपिटल लेटर का यूज सेंटेंस में कहाँ करते हैं। एक और भी है, अब भी पार्ट लेते हैं इसका। इसमें लिखा है कि फॉर द वर्ड आई, आई जो है वो अपने आप में एक लेटर भी है। आई कैपिटल लेटर ऐसे लिखा जाता है और आई में स्मॉल लेटर हम ऐसे लिखते हैं। अब हम आई का जो यूज है वो सेंटेंस में कब करते हैं, जब हम अपने बारे में बताते हैं। आई, मैं एक सेब खाता हूं, मैं मेरे लिए बता रहा हूं आई, तो इसमें आई का यूज हमेशा
कैपिटल करना है। आई एम ए गुड बॉय, आई ईट एन एप्पल। आई अगर सेंटेंस में बीच में भी आ जाए तो भी उसे कैपिटल लेटर से ही लिखना है। अदरवाइज दूसरे सेंटेंस जो है उसमें सिर्फ आई को कैपिटल तब लिखना है जब वो सेंटेंस में फर्स्ट आए। लेकिन अगर हम अपने बारे में, आई एक वर्ड बन करके आता है, आई एक लेटर का वर्ड है, मैं मेरे लिए यूज करता हूं, तो इसमें आई जो है कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या बीच में कहीं हो या लास्ट में हो। अब हम सी पार्ट करते हैं इसका। कैपिटल लेटर के दो यूजेस मैंने आपको सिखाए कि एक तो फर्स्ट लेटर सेंटेंस का है, उसमें हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। एक आई का यूज जब भी करेंगे सेंटेंस के शुरू में या बीच में कहीं भी, वो जब हम अपने लिए यूज करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, तब हम आई का यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तीसरा है एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, फेस्टिवल्स, etc। अब कुछ ऐसी चीजों के नाम जो है उनको हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पीपल का। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम, माय नेम इज, अब यहाँ पर मैं मेरा नाम लिखूं या स्टूडेंट अपना अपना नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे तो अपने नाम की जो स्पेलिंग होगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत माई वर्ड से हुई है तो एम तो कैपिटल होगा ही, लेकिन लास्ट वर्ड जो है उसमें अगर पीपल का नाम है किसी व्यक्ति का तो वो भी कैपिटल लेटर से लिखना होगा। ये सब नोट करके रखें कि कैपिटल लेटर का नाम लास्ट में भी, कैपिटल लेटर का यूज लास्ट के वर्ड में भी आ सकता है अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है, पीपल का नाम है। माय नेम इज। अब दूसरा सेंटेंस मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें मैंने आपको प्लेसेस के बारे में बताया। वी लिव इन, हम रहते हैं, इन कहां पर रहते हैं, शहर का नाम लिखना है। तो यहाँ आप बाड़मेर में रहते हैं तो बाड़मेर की स्पेलिंग लिखेंगे, तो बाड़मेर की स्पेलिंग जब लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर यानी बी कैपिटल लिखेंगे। या आप किसी और सिटी में भी रहते हैं, उस सिटी का नाम लिखना चाहते हैं, दिल्ली, आगरा, जोधपुर, जयपुर, जो भी सिटी का नाम यहाँ लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होगा। और इसके बाद तीसरा एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने फेस्टिवल के बारे में लिखा, डैश इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सेंटेंस पढ़ करके हमारे दिमाग में एक फेस्टिवल का नाम आता है, रंगों का त्योहार है। अब वो त्योहार कौन सा है, उसका नाम क्या है, सभी बच्चों को मालूम है कि रंगों का त्योहार जो है होली है। तो यहाँ पर होली को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। होली की स्पेलिंग HOLI होती है, तो ये लेटर जो है H हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये फेस्टिवल का नाम है। अब चौथा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, मंथ एंड डेज ऑफ द वीक, या दिन का या महीने का नाम। अब डैश इज ए हॉलीडे, हॉलीडे है, वीक का कौन सा डे हॉलीडे है, यहाँ पर हम लिखेंगे संडे, और संडे की स्पेलिंग में एस हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने आज ये सीखा कि कैपिटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हैं तो भी 26 ही होंगे। यानी इंग्लिश की अल्फाबेट के लिए हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स का यूज करके हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स को सही अरेंजमेंट करके हम सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं। उस सेंटेंस में हम कैपिटल लेटर का यूज कैसे करते हैं ये मैंने आज आपको सिखाया है। ये आपके चैप्टर फर्स्ट में सब कुछ बुक के अंदर लिखा हुआ है। सभी स्टूडेंट्स बुक को अच्छी तरह रेफर करेंगे और ये होमवर्क भी अपनी कॉपी में करेंगे। उसमें मैंने ये जो फिलअप छोड़े हैं इसमें हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से कोई नाम लिखेंगे और वो नाम कैपिटल लेटर से होगा। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको आगे पढ़ाया जाएगा।